हेलो बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो इस वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन होता क्या है ना। तो y इक्वल टू अगर कोई फंक्शन हो एफ एक्स, तो आपको पता है x होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। ओके, तो अगर इसी तरह का कोई फंक्शन मैं डिफाइन करने जा रहा हूं मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड एक्स या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स किस तरह से डिफाइंड है? या तो ये x होगा या तो ये मॉड एक्स होगा, सॉरी माइनस एक्स होगा। x कब होगा? जब x की वैल्यू जो अपने पास है, x की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो, और निगेटिव माइनस एक्स कब होगा? जब x की वैल्यू निगेटिव हो, और इक्वल टू जीरो कहीं भी हम ले सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? वेरी गुड। ये मॉडुलस फंक्शन, ये जो डबल डंडा दे दिया ना हमने, ये मॉडुलस फंक्शन। अब अंदर में चलो पुट करने हम जा रहे हैं x की वैल्यू, सपोज करो 2। x की वैल्यू हम यहाँ पर अंदर में इनपुट में 2 डालने जा रहे हैं। चलो ये 2 अंदर जा रहा है, 2 अंदर जा रहा है, 2 अंदर जा रहा है, चलो 2 अंदर आ गया। तो भैया ये बताओ, ये जो 2 की वैल्यू थी, यानी x की जो वैल्यू थी, क्या ये 0 से बड़ी थी? 0 से बड़ी थी, हाँ। 2 की वैल्यू जो थी 0 से बड़ी थी, तो ये जैसा बाहर निकला, ये जैसा ही अंदर गया ना, अंदर देखो कैसा गया, 2 गया, तो ये बाहर भी वैसा ही बाहर आ जाएगा, वैसा ही बाहर। जैसे अगर देखो x पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, x अगर 0 से बड़ी है तो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर आ जाता है। यानी x अगर 0 से बड़ी थी, यानी x की वैल्यू 2 जो हमने रखा वो 0 से बड़ी है, तो जैसा ही अंदर गया एज इट इज वैसा ही बाहर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी 2 के इक्वल होगी। ओके, अब एक चीज और करने जा रहे हैं, इस मॉडुलस में हम x की वैल्यू जो पुट करने जा रहे हैं, अब -2 पुट करने जा रहे हैं, -2। तो अब -2 पुट करने जा रहे हैं अंदर, देखो -2 अंदर चला गया, मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -2। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है, दैट मीन्स ये जो -2 है ये तो 0 से छोटी है, -2 0 से छोटी है, यानी x की वैल्यू जो है 0 से छोटी है। और आपको पता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, नेगेटिव हो, 0 से जब छोटी हो, है ना, x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो, तो इसकी वैल्यू मॉड x की वैल्यू क्या होती है? -x होती है। यानी अब ये जो बाहर निकलेगा, अब ये जो बाहर निकलेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लग करके ये x बाहर निकलेगा, -x, x की वैल्यू क्या थी? -2, माइनस और x की वैल्यू थी -2, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये +2 हो जाता है। ओके, यानी मॉडुलस ऑफ 2 था तो भी 2 हो गया, मॉडुलस ऑफ -2 था तो भी ये 2 हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये माइनस था ऑलरेडी, तो एक एक्स्ट्रा माइनस लग के बाहर निकलता है, तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाता है ना। तो अगर इसी में कुछ और देखते हैं, है ना, यानी अगर 3 पुट करते हैं अंदर, अगर हम 3 पुट करते हैं, अगर सपोज करो यहाँ 3 पुट करते हैं, यानी 3 भी 0 से बड़ा है, तो मॉडुलस ऑफ 3, तो मॉडुलस ऑफ 3 भी क्या हो जाता? 3 हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं मॉड 3 अगर हो तो भी ये क्या हो जाएगा? तो भी ये क्या हो जाएगा? 3 आएगा। अरे वाह, मॉडुलस ऑफ 3 आ गया। अच्छा, सेम चीज यहाँ पर अगर सपोज करो -3 होता, -3 होता, मॉडुलस ऑफ -3, तो -3 तो 0 से छोटा है, -3 जो है, -3 0 से छोटा है, तो माइनस ऑफ -3 बाहर निकलता, माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x, x की वैल्यू तो -3 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो करके ये ऑटोमेटिक 3 हो जाता। ओके, नाउ तो ये देखा आपने मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके, मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि मॉडुलस ऑफ अगर 5 है तो भी 5 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अगर -5 है तो भी ये 5 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 7 है तो भी ये 7 हो जाएगा, एंड मॉडुलस ऑफ -7 है तो भी ये 7 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 तो भी 2, मॉडुलस ऑफ -2 तो भी 2। ओके, यानी जो भी हो अंदर प्लस रख दो, माइनस रख दो, बाहर निकलेगा तो प्लस ही हो जाएगा। क्यों? एक्स्ट्रा माइनस आगे लग जा रहा है, माइनस माइनस प्लस कर दे रहा है। ओके, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है ना, तो इसको हम इसीलिए फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। अब क्या है, इतना से काम नहीं चलने वाला, इसमें इनइक्वालिटीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक पहला क्वेश्चन में लेता हूं, इफ मॉड x इक्वल टू सपोज करो
5 है, देन x इज, x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो सॉल्यूशन सिंपल, मॉड x की वैल्यू क्या है 5 है, मॉड x की वैल्यू क्या है 5 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5 का मॉड करेंगे तो भी 5 आएगी, -5 का मॉड करेंगे तो भी 5 आएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर मॉड x इक्वल टू, इफ मॉड x इक्वल टू अगर 5 हो, देन x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू जो होगी वो ±5 होगी, ±5 होगी। ओके नाउ, तो इसी तरह के हम बहुत सारे एक कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, है ना। मॉड x अगर मान लो 7 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ±7 होगी, सो सिंपल। मॉड x अगर इक्वल टू 2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ±2 होगी। ओके, इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हुई, है ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं, अगर इसी में कर दिया जाए मॉड x 0, मॉड x 0, तो मॉड x 0, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मॉड x हमने कर दिया 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, ±0। भाई 0 प्लस हो या माइनस हो, 0 नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, तो +0 या -0 बात 0 ही होती है, यानी कहने का मतलब सिंपल x इक्वल टू 0 ही लिखेंगे, x इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं। मॉड x अगर 0 हो तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमने पॉजिटिव के केस में भी देख लिया, 0 के केस में देख लिया। ओके, अब एक और देखते हैं। अगर सपोज करो पूछ दिया जाए मॉड x इक्वल टू -3, तो गिवन क्या है, मॉड x इक्वल टू -3। तो अब देख लो यहाँ पर, अब x की वैल्यू क्या रखे जो बाहर निकलने के बाद -3 आ जाए। तो आपने देखा कुछ भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो कभी ये निगेटिव निकलता ही नहीं है, हमेशा तो पॉजिटिव आता है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी नो रियल वैल्यू। यहाँ पर कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं है जहां पर x की वैल्यू रखने पर ये -3 आ जाए इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि अगर मॉडुलस ऑफ f(x) हो, कोई फंक्शन हो, ओके, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट दिया हुआ हो c, ओके, और c की वैल्यू हो पॉजिटिव, सबसे पहला c की वैल्यू जो हो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो f(x) की जो वैल्यू होगी वो होगी ±c होगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व पहला क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ 2x - 3 इक्वल टू, अगर आपको मान लो 5 आ गया सॉल्व करने, 2x - 3 इक्वल टू 5 आ गया सॉल्व करने। तो अभी जस्ट आपने देखा मॉड f(x) अगर कोई कांस्टेंट हो तो f(x) की वैल्यू प्लस माइनस कांस्टेंट हो जाती है, यानी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल मॉडुलस ऑफ 2x - 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 2x - 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +-5, तो एक बार +5 एक बार -5 लेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 5 भी लेंगे एंड 2x - 3 इक्वल टू -5 भी लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 4, और यहाँ से जब हम लेंगे तो 2x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। चलो मैं उस हर तरह के क्वेश्चन को आप देखने जा रहे हैं कि हर तरह के इनइक्वालिटीज में, हर तरह के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होता है। तो कुछ क्वेश्चन का सीरीज लेते हैं हम लोग, है ना। सॉल्व करना है हमें, सिंपल सॉल्व। ओके, देन पहला नंबर मॉड x इक्वल टू जैसे 7 है, दूसरा नंबर इससे रिलेटेड मॉड x इक्वल टू 0 है, तीसरा नंबर मॉड x इक्वल टू मान लो -3 है, चौथा नंबर सीरीज मॉडुलस ऑफ, जैसा हमने देखा 2x है ना -5 इक्वल टू मान लो 7 है। ओके, एंड 5 नंबर मॉडुलस ऑफ मान लो यहाँ x - 3 इक्वल टू -7 है। 6 नंबर मॉडुलस ऑफ 2x + 5 इक्वल टू मान लो 0 है। 7 नंबर, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मॉड x अगर मान लो <7 है, एंड 8 नंबर मॉड x <= 3 है, एंड 9 नंबर अगर मॉड x
ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, 10 नंबर मॉड एक्स ग्रेटर देन मान लो -2 है। ओके, कई तरह के इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, देखते सही है, ठीक है। और भी कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं 11 नंबर, जैसे मॉडुलस ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 7 हो, एंड 12 नंबर मॉडुलस ऑफ 5x + 3 मान लो ये ग्रेटर देन 7 हो 5 हो, ठीक है। चलो पहले इतना क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, एक दो बार ले लेते हैं। सपोज किया जाए, यहाँ पर ले लिया जाए मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 14 नंबर मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 15 नंबर ओके मॉडुलस ऑफ 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारा। ओके, नाउ तो सबसे पहले इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, मॉड एक्स इक्वल टू 7 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी +-7। अभी जस्ट आपने देखा मॉड एक्स इक्वल टू अगर 7 हो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-7। देन सेकेंड क्वेश्चन, मॉड एक्स इक्वल टू है 0, तो मॉड एक्स अगर 0 हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तीसरा क्वेश्चन, मॉड एक्स इक्वल टू -3, तो मॉड एक्स -3 कभी नहीं होता, यहाँ पर आ जाएगी नो सॉल्यूशन। ओके, एंड फोर्थ नंबर क्या है, मॉडुलस ऑफ 2x - 5 इक्वल टू 7, मॉडुलस ऑफ 2x - 5 इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पर 2x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा +-7, यानी कहने का मतलब 2x - 5 एक तो 7 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर एक 2x - 5 इक्वल टू -7 हो जाएगा। 2x - 5 इक्वल टू 7, 2x - 5 इक्वल टू -7, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 6। और यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा -7 + 5 एंड दैट इज 2x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x की वैल्यू हो जाएगी -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो दो वैल्यू यहाँ पर आ गया -1 और 6। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखा, काफी इजी था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फोर्थ, नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ x - 3 इक्वल टू क्या है -7। तो मॉडुलस के अंदर भाई कुछ भी हो कभी भी निगेटिव नहीं होता, यहाँ सीधा हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स नो रियल सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन, काम खत्म। 6 नंबर, एंड 6 नंबर क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मॉड x लेस देन 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, मॉड x लेस देन 7। अब आपको हमें बताना है कि x की वैसी क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी जिसको हम यहाँ पुट करें और उसकी वैल्यू 7 से कम आए, है ना, 7 से कम आए। तो 7 से कम आए इसका क्या मतलब है, 7 से कम आने का क्या मतलब है, हमें इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी -7 से 7 के बीच में कुछ भी रख लो आप, -7 से 7 के बीच में कुछ भी रख के पुट करके आप देख लो, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 हर की वैल्यू क्या होगी 7 से कम होगी। तो ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। मॉड एक्स अगर लेस देन अगर कांस्टेंट हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ हो जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद रख सकते हैं। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्या है, 7 ही तो था, ये 6 नंबर छूट गया, चलो एक ये 7 नंबर था भाई। 6 नंबर क्या था क्वेश्चन, 6 नंबर तो बच्चे वाला था, मॉडुलस ऑफ 2x + 5 इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से तो सिंबल 2x + 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे और x की वैल्यू -5/2 हो जाएगा। एंड 8 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो अभी जस्ट हमने जाना मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 से 3 हो जाएगी, -3 से 3 हो जाएगी। देन 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा स्पेस लेंगे, टाइम लेंगे। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें जिसको इसमें रखने पर ये 5 से बड़ी हो जाए, 5 से बड़ी वैल्यू दे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, x या तो लेस देन इक्वल टू -5 हो, या फिर x रादर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। ये होता है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो इसका हम लोग देख सकते हैं -5 से 5, -5 से छोटी इधर वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 से बड़ी इधर वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। यानी इंटरवल में अगर आंसर दें तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5, ये ओपन, ये क्लोज इंटरवल, यूनियन 5 से इंफिनिटी, ये क्लोज, ये ओपन इंटरवल। ओके, नाउ अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, मॉड x ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड x की ऐसी क्या वैल्यू हो जिसके लिए -2 से बड़ी, तो हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, हर x की हर वैल्यू के लिए मॉड x जो होगा -2 से बड़ी ही होगी, है ना। या फिर इसका आंसर हम देख सकते हैं x की वैल्यू हम कुछ भी रख दें -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक। तो x की कुछ भी वैल्यू आप अगर पुट कर दो मॉड में तो वो -2 से तो हमेशा बड़ी ही होगी। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। ओके, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ तो हमने ये सारा क्वेश्चंस देखा, ये सारा क्वेश्चंस हमने देखा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7। अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि जब ऐसा हो तो क्या करेंगे, 3x - 2 कहाँ से कहाँ तक, 3x - 2 लेस देन 7 है तो कहाँ से करेंगे, लेस देन इक्वल टू 7 है तो ये -7 से 7 के बीच हो जाएगा, है ना। मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 7 है तो -7 से 7 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x, दोनों साइड अगर तीनों साइड हम 2 ऐड कर दें तो इधर हो जाएगा 2 ऐड करेंगे तो -5, इधर 2 ऐड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड कर दे तो -5/3, और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 3, यानी x बिलोंग्स टू हो गया -5/3 से 9 तक, 3 तक, 9/3 से 5/3 से 3 तक, ये क्लोज एंड क्लोज इंटरवल। नाउ 12 नंबर क्वेश्चन, 5x + 3 जो है ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 है तो क्या होता है, 5x + 3 आइदर लेस देन होगा -5 या फिर 5x + 3 ग्रेटर देन होगा 5। यही होता है, ग्रेटर देन 5 है तो या तो लेस देन -5, है ना, या ग्रेटर देन 5। यानी कहाँ यहाँ से कह सकते हैं 5x लेस देन हो जाएगा -8 एंड x लेस देन हो जाएगा -8/5। या फिर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा 5x ग्रेटर देन 2, 5 तो 2 जाएगा तो 5 - 3 2, या बिल्कुल। तो यहाँ से आ जाएगा x आइदर ग्रेटर देन 2/, x आइदर ग्रेटर देन 2/5। तो ये 2 हो गया वैल्यू। इसको साइन स्कीम से देखते हैं, नंबर लाइन पे क्या होगा। तो चलो एक नंबर लाइन ले लिया हमने, रूट्स क्या क्या है, -8/5 और इधर क्या है 2/5, ये क्या है 2/5। एक तो कह रहा है इससे छोटा इधर वाला सारा वैल्यू, एक कह रहा है इससे बड़ा इधर वाला सारा वैल्यू। इक्वल टू किसी में नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका जो आंसर -∞ से -5/8, ओपन इंटरवल, यूनियन 2/5 से 2/5 से इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल। इट्स योर आंसर। नाउ ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड x हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर हो जाएगा r। क्यों, क्योंकि आपने देखा मॉड x y इक्वल टू मॉड x अगर है तो ये होता है आपका क्या, ये x होता है या -x होता है। x पॉजिटिव हो तो ऐसा होता है और x निगेटिव हो तो ऐसा होता है, इक्वल टू 0 हो तो कोई भी हो जाएगा। यानी जब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है इसका ग्राफ। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू y इक्वल टू x, अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो y इक्वल टू -x का ग्राफ।
तो कहने का मतलब हमेशा ये 0 या 0 से बड़ा ही है। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, हमेशा ये 0 या 0 से बड़ा ही होगा, ये निगेटिव नहीं आता है कभी, है ना, ये निगेटिव कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू हर वैल्यू के लिए, एक्स की हर एक वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक हमेशा ये 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, यानी कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी। इट्स योर आंसर। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन, मॉड x ग्रेटर देन अगर 0 हो, मॉड x ग्रेटर देन अगर 0 हो। अब मॉड x ग्रेटर देन 0 जब हम बोल रहे हैं तो अब देखो मॉड x ग्रेटर देन 0, मॉड x ग्रेटर देन 0, ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन 0। अब देख लो आप यहाँ 0 से बड़ा, लेकिन यहाँ पर 0 भी हो रहा है, तो हमें सिर्फ चाहिए मॉड x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए मॉड x सिर्फ 0 से बड़ी हो, 0 भी ना हो। तो इसका मतलब 0 को छोड़ करके हर जगह ये 0 से बड़ी है। तो इसका जो आंसर देंगे हम लोग x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सिर्फ 0 को छोड़ दो, सिर्फ 0 को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 0 रखने पर ये 0 आ जा रही है। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 15 नंबर, मॉडुलस ऑफ 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। और ये भी सिंपल है, लेस देन इक्वल टू 0, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 तो कभी होगा नहीं, मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो लेस देन 0 तो कभी होगा नहीं, लेकिन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, 3x - 7 इक्वल टू 0 ऑनली। तो x इक्वल टू आ जाएगा 7/3। इट्स योर आंसर। ओके, तो सिर्फ यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 3/2, सॉरी 7/3, क्योंकि x की वैल्यू 7/3 रखने पर ये 0 तो हो जाएगा, लेकिन निगेटिव ये कभी होगा ही नहीं, निगेटिव के लिए कोई वैल्यू इसका नहीं आएगा। ओके, नाउ तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी फास्ट। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन x, है ना, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -x, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू -x, okay, and modulus of x greater than -x, modulus of x greater than, है ना, सॉरी लेस देन -x, लेस देन -x। ओके, ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जस्ट राइट नाउ। ओके, आई थिंक टाइम हो गया मेरा क्लास का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और भी मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x - 7 लेस देन इक्वल टू 5 ले लो आप, इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 7, एंड तीसरा मॉडुलस ऑफ 7 - 3x, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7 - 3x लेस देन इक्वल टू 11, एंड 4 नंबर क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड 5 नंबर क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ 3 - 2x greater than 5, and 6 number question modulus of 2x - 3, okay, -3 से 7 तक, and 7 नंबर क्वेश्चन -7 से x - 5 लेस देन 3 तक। तो ये क्वेश्चन कुछ और है अपने सामने, है ना। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।